Let's my good news. नमस्कार, आप सुन रहे हैं लेट्स माई गुड न्यूज। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पाकिस्तान सीमा से करीब 27 किलोमीटर दूर एक ऐसी दुनिया बसती है जहां आंखें भले ही रोशनी ना देख पाती हो, लेकिन सपनों की चमक हर चेहरे पर दिखाई देती है। जहां आवाजें कम हैं मगर भावनाएं बहुत गहरी हैं। जहां कुछ बच्चे बोल नहीं सकते, कई सुन नहीं सकते, फिर भी उनकी दुनिया उम्मीद, मेहनत और आत्मविश्वास से भरी है। ये कहानी है श्री जगदम्बा अंध विद्यालय की, जहां हर सुबह प्रार्थना सभा होती है, लेकिन वह सामान्य स्कूलों जैसी नहीं होती। यहाँ कई बच्चे मौन रहकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कुछ के पास आवाज नहीं है और कुछ सुनने की क्षमता से वंचित हैं। फिर भी उस खामोशी में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। इस विद्यालय की शुरुआत एक छोटे से सपने से हुई थी। साल 1980 में जब स्वामी ब्रह्मदेव को 1 बीघा जमीन दान में मिली, तब उन्होंने दिव्यांग बच्चों के लिए एक स्कूल बनाने का विचार किया। जन सहयोग से धीरे धीरे भवन तैयार हुआ और 1983 में विद्यालय का औपचारिक उद्घाटन हुआ। लेकिन स्कूल खुलने के बाद सबसे बड़ी चुनौती सामने आई। उस समय समाज में दिव्यांग बच्चों को लेकर जागरूकता बहुत कम थी। माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने से हिचकते थे। उन्हें लगता था ऐसे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। स्वामी ब्रह्मदेव ने हार नहीं मानी। वे कुछ वरिष्ठ लोगों के साथ गांव-गांव और घर-घर गए। उन्होंने माता पिता को समझाया कि उनके बच्चे भी शिक्षा हासिल कर सकते हैं और अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। लंबी कोशिशों के बाद एक परिवार अपने बच्चे राम कुमार को विद्यालय भेजने के लिए तैयार हुआ। यही बच्चा आगे चलकर इस स्कूल का पहला विद्यार्थी बना। समय बदला, हालात बदले, और सबसे खास बात ये रही कि राम कुमार बड़े होकर इसी विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हुए। एक छात्र का शिक्षक बनना इस संस्था की सफलता की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। स्वामी ब्रह्मदेव ने सिर्फ स्कूल बनाने तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए दुनिया भर की तकनीकों के बारे में जानकारी जुटाई। 1990 के दशक में उन्होंने कई देशों की एम्बेसी को पत्र लिखकर पूछा कि क्या ऐसी मशीनें उपलब्ध हैं जो दृष्टि बाधित बच्चों की पढ़ाई आसान बना सके। काफी समय बाद स्वीडन से जवाब आया। वहां ब्रेल लिपि से जुड़ी आधुनिक मशीनों के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद विद्यालय में नई तकनीकों का इस्तेमाल शुरू हुआ। आज यहां ऑटोमेटिक ब्रेलर से लेकर ब्रेल एटीएम जैसी सुविधाएं मौजूद है। धीरे धीरे विद्यालय का विस्तार होता गया। जो परिसर कभी 1 बीघा जमीन से शुरू हुआ था, वह अब 18 बीघा में फैल चुका है। साल 1993 में यहाँ आंखों का अस्पताल भी शुरू किया गया। इसके उद्घाटन में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव पहुंचे थे। साल 1996 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने विद्यालय को दिव्यांग कल्याण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवी संस्था का पुरस्कार दिया। विद्यालय की खासियत सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है। यहाँ दृष्टि बाधित और मूकबधिर बच्चे मिलकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। स्कूल की डायरेक्टर रंजना सेठी बताती हैं कि भले ही कई बच्चे एक दूसरे की भाषा सीधे ना समझ पाए, लेकिन भावनाओं के जरिए उनका जुड़ाव मजबूत है। यही कारण है कि यहाँ बच्चे मिलकर रामलीला जैसे कार्यक्रम करते हैं। विद्यालय में एलुमनी मीट और परिचय सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं। इन प्रयासों से कई दिव्यांग युवाओं को जीवन साथी मिला और वे नई जिंदगी की शुरुआत कर सके।
आज हजारों बच्चे इस विद्यालय से शिक्षा लेकर प्रशासनिक सेवाओं, रेलवे, बैंकिंग, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुके हैं। ये संस्था सिर्फ एक स्कूल नहीं, बल्कि उन सपनों का घर है जिन्हें कभी समाज ने कमजोर समझा था। हाल ही में विद्यालय के संस्थापक स्वामी ब्रह्मदेव को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी सोच और मेहनत ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो सीमाएं रास्ता नहीं रोक सकती। श्री जगदम्बा अंध विद्यालय की कहानी बताती है कि दुनिया देखने के लिए सिर्फ आंखों की जरूरत नहीं होती, कभी कभी दिल की रोशनी ही इंसान को सबसे दूर तक पहुंचा देती है। बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से गांव विभूतिपुर में रहने वाले सावन कुमार की कहानी संघर्ष, मेहनत और हौसले की ऐसी मिसाल है जो हर युवा को प्रेरणा देती है। बचपन में आई मुश्किलों को पीछे छोड़ते हुए सावन ने अपनी प्रतिभा के दम पर जी एडवांस 2026 में शानदार सफलता हासिल की है। उन्होंने पीडब्ल्यूडी श्रेणी में ऑल इंडिया रैंक 22 प्राप्त कर अपने परिवार और गांव का नाम रोशन किया है। सावन की जिंदगी में संघर्ष की शुरुआत बहुत कम उम्र में हो गई थी। जब वे केवल 2 साल के थे तब पोलियो ने उनके दोनों पैरों को प्रभावित कर दिया। इस बीमारी के कारण उनके पैरों में करीब 70% लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो गई। चलने फिरने में परेशानी के बावजूद सावन ने कभी अपनी कमजोरी को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। बचपन से ही पढ़ाई के प्रति उनका लगाव और कुछ कर दिखाने का जज्बा उन्हें आगे बढ़ाता रहा। सावन हमेशा मानते रहे कि इंसान की असली ताकत उसकी शारीरिक क्षमता नहीं, बल्कि उसका आत्मविश्वास और मेहनत होती है। उन्होंने शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया और हर चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ते गए। सावन का परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था। उनके पिता प्रभु राय के पास खुद की खेती योग्य जमीन नहीं है और वह बटाई पर खेती करके परिवार का खर्च चलाते हैं। सीमित संसाधनों के बीच भी परिवार ने सावन की पढ़ाई को प्राथमिकता दी और उनका हर कदम पर साथ दिया। गांव के स्कूल से शुरुआती पढ़ाई करने के बाद सावन ने अपनी मेहनत के बल पर सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई में जगह बनाई। यहाँ उन्होंने कक्षा 6 से 10 तक निशुल्क शिक्षा प्राप्त की। अपनी लगन और मेहनत से उन्होंने बिहार बोर्ड की 10वीं परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया और मेरिट सूची में 10वां स्थान हासिल किया। इसके बाद सावन ने इंजीनियर बनने का सपना पूरा करने के लिए कोटा का रुख किया। आर्थिक चुनौतियां उनके सामने थी, लेकिन उनकी प्रतिभा को देखते हुए एलन करियर इंस्टीट्यूट ने उन्हें 80% की फीस स्कॉलरशिप दी। इस मदद ने उनकी तैयारी को नई दिशा दी। कोटा में मेहनत से पढ़ाई करते हुए सावन ने जी मेन में 99% हासिल किए। इसके बाद जी एडवांस 2026 में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कॉमन रैंक 17,532 ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में AIR 9 और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में AIR 22 हासिल की। आज सावन कुमार की सफलता सिर्फ एक परीक्षा में मिली जीत नहीं है, बल्कि उस सोच की जीत है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मेहनत और आत्मविश्वास से मंजिल हासिल की जा सकती है। एक किसान परिवार से निकलकर देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में अपनी पहचान बनाने वाले सावन की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई है। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all